कि दहेज के रूप में क्यों भीख मांगते हो। दहेज के रूप में क्यों भीख मांगते हो। तुझ में हिम्मत है तो खुद को सजा डालो। और दहेज लेना व्यापार बन गया है तेरा। इससे तो बेहतर रहेगा अपने बेटे के हाथ में थाली थमा डालो। जिसके बाप के पास पैसा है और लड़की के पास संस्कार नहीं है, ये सब लड़की के लिए नहीं है, कुछ लड़कियों के लिए है। पैसा तो बहुत है लेकिन लड़की कि उठा लाते हैं उस घर की बेटियां जिसके बाप के पास पैसा है और लड़की के पास संस्कार नहीं है। पर हमारे प्यार की कहानी गांव वालों को बताती तो होगी। हजारों दफा मेरे बाहों में झूमा, हजारों दफा मेरे बाहों को चूमा, कहीं से। नमस्कार, आप देख रहे हैं यूथ ऑफ तिरहुत, सच्चाई आप तक। अभी जो हमारे साथ जो शख्स बैठे हुए हैं यह किसी पहचान के मोहताज नहीं है। इनका नाम सुजीत सिंह हुआ, लेकिन इनको जाना जाता है शायर सिंह के नाम से। अब शायर सिंह नाम क्यों है अब तो यही बताएंगे। सबसे पहले अपना रियल नाम बताइए। सबसे पहले तो आपको नमस्कार जी। और आपके देखने वाले जितने भी दर्शक हैं, आपके चैनल को और श्रोताओं को मेरा प्रणाम। मेरा रियल नाम सुजीत सिंह हुआ जी। जो केसरिया थाना के दिलावरपुर ग्राम के भगवानपुर टोला में मेरा घर पड़ता है। आपको नाम से कम शायर सिंह नाम से ज्यादा जाना, तो इसके पीछे का क्या लॉजिक है? शायर सिंह क्या बताएं। शायर सिंह लोगों ने मेरा नाम रखा क्योंकि मैं शायरी लिखता हूँ, मैं शायरी बोलता हूँ और शायरी से मेरा बहुत लगाव है। मैं शायरी से बहुत प्रेम करता हूँ क्योंकि शायरी मेरे रग में बसता है, मेरे दिल में बसता है। और शायरी जहाँ तक नाटक होता है या कहीं कुछ प्रोग्राम होता है उसमें मैं शायरी बोलता हूँ, इसीलिए लोग मेरा शायर सिंह के नाम से लोग जानते हैं। अब लगभग कितने उम्र के रहे होंगे तब से आप शायर बोलते हैं? शायर बोलना मैंने बचपन से लगभग 10 साल के करीब में, 9 साल का था, 10 साल का, तब से मुझे लोगों को शायरी सुनना बड़ा पसंद आता था। और शायरी मैंने लोग जो एक बार शायरी बोल देता था मैं उसे याद कर लेता था एक बार में और मैं उसे रिपीट करता था। तो लगभग 12-13 साल की उम्र से मैंने शायरी करना शुरू किया। मैं अपना खुद का कब से शायरी लिखने लगे या कुछ कविता टाइप भी शायर लिखे थे? जी, मैं 16 साल के उम्र, 14 साल 15 साल की उम्र से मैंने शायरी लिखना चालू कर दिया था। मैं अपने से पहले लिखना तो बहुत पहले चालू किया, लेकिन वो शायरी टूटा भंगा होता था। लेकिन मैंने शायरी बनाना और लगभग 14 साल के 13 साल की उम्र से मैंने चालू किया। तो यह रहा इनके पीछे का जो जीवनी है और कैसे संघर्ष रहा। आप कितने क्लास तक पढ़ाई किए थे? जी, मैं मैट्रिक हूँ। जी, इंटर में एडमिशन करा के छोड़ दिया मैंने। देख सकते हैं कि गांव में इतने इंटेलिजेंट लोग हैं, लेकिन यहाँ उस तरह का कोई व्यवस्था नहीं होने के कारण इस तरह के इंटेलिजेंट जो लोग हैं अभी भी दर दर भटक रहे। अगर बिहार में अगर इस टाइप का कुछ प्रतियोगिता वाला कोई अगर फंक्शन रहता, वहाँ पे जरूर अपना हुनर आप पेश कर सकते थे। जी, बिल्कुल। लेकिन बिहार में इस तरह का कोई प्रतियोगिता नहीं होता है जी, जहाँ पे अपने टैलेंट को दिखाया जा सके। वहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है। मेरा भी दिल करता है कि मैं जो लिखूं वो किसी बड़े मंच पर जाए। मैं हार्दिक इच्छा है कि जो मेरा शायरी है वो बड़े मंच तक जाए, एक एक जन तक जाए और मेरा शायरी एकदम साफ सुथरा और शुद्ध मिलेगा आपको। एक एक शब्द मुझे शब्द के जो होता है ना, क्या बोलते हैं, जो समुद्र के अंदर से मोती निकाल करके शायरी बनाना होता है। शायरी का मतलब ये नहीं कि अर्थ में अर्थ सटा देना, उसके हर शब्द से कुछ न अर्थ निकलना चाहिए। और मैं जरूर, अगर ऐसा मंच मिलेगा तो मैं जरूर ऐसा करूंगा। बिहार में प्रतिभा की कमी नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं उस तरह की व्यवस्था नहीं होने के कारण यहाँ के युवा जो है दर दर भटकते हैं। जी बिल्कुल। जी, तो सबसे पहले हमारे दर्शक के लिए एक ऐसा शायर कहिए जिससे सभी दर्शक आकर्षित है कि सच में इनको शायर सिंह कहा जाता है, तो किसी न किसी चीज के लिए ही कहा जाता होगा। जी, मैंने एक शायरी लिखा था दहेज के ऊपर। खुद का अपना लिखा? जी, बिल्कुल। दहेज के ऊपर मैंने एक शायरी लिखा था क्योंकि आजकल दहेज बहुत बड़ा समस्या बन गया है। और जिस समय से पहले से, आज से नहीं, पहले से भी चला, लेकिन हमें लगा कि ये बहुत बड़ा समस्या है, तो मैंने दहेज के ऊपर एक शायरी लिखा कि दहेज के रूप में क्यों भीख मांगते हो। दहेज के रूप में क्यों भीख मांगते हो। तुझ में हिम्मत है तो खुद को सजा डालो। और दहेज लेना व्यापार बन गया है तेरा। इससे तो बेहतर रहेगा अपने बेटे के हाथ में थाली थमा डालो।
और अच्छे घर की बेटियां अच्छे घर में नहीं जा पाएगी। अच्छे घर की बेटियां अच्छे घर में नहीं जा पाएगी क्योंकि उसके बाप के पास पैसे नहीं है। हमारी और आपकी लड़की कितनी भी पढ़ी लिखी हो, कितनी भी संस्कारी हो, कितनी भी गुणवान हो, लेकिन अगर आपके पास चाहे मेरे पास पैसे नहीं हैं तो अच्छे घर में आज के जमाने में शादी नहीं हो पाएगी। तो इसीलिए मैंने लिखा कि अच्छे घर की बेटियां अच्छे घर में नहीं जा पाएगी क्योंकि उसके बाप के पास पैसे नहीं है और पैसे वाले कहते हैं कि हम उनके जैसे कैसे नहीं हैं। और पैसे वाले कहते हैं कि हम उनके जैसे कैसे नहीं हैं और उठा लाते हैं उस घर की बेटियां जिसके बाप के पास पैसा है और लड़की के पास संस्कार नहीं है। क्या शायर के गहराई में कुछ है? कुछ नहीं, बहुत उठा लाते हैं उस घर की बेटियां जिसके बाप के पास पैसा है और लड़की के पास संस्कार नहीं है। ये सब लड़की के लिए नहीं है, कुछ लड़कियों के लिए है। पैसा तो बहुत है लेकिन लड़की कि उठा लाते हैं उस घर की बेटियां जिसके बाप के पास पैसा है और लड़की के पास संस्कार नहीं है। शादी के बाद पता चलता है लड़की के पास शिष्टाचार नहीं है। शादी के बाद पता चलता है कि लड़की के पास शिष्टाचार नहीं है। कहां से शिष्टाचार रहेगा? एक तो सब पैसे ने कवर कर लिया। कहां से शिष्टाचार रहेगा? एक तो सब पैसे ने कवर कर लिया और शादी के बाद पता चलता है लड़की ने दूसरा लवर कर लिया। वाह, शायर है। शादी के बाद पता चलता है लड़की ने दूसरा लवर कर लिया और बेटहा वाले सर झुका के चलते हैं और कहते हैं कि हमारी इज्जत की पानी पानी हो गई। अगुआ और मीडिएटर ने मुझे ठगवा दिया, हमारी इज्जत की हानि हो गई, हमारी इज्जत की हानि हो गई। कि मिलना था इत्तेफाक, बिछड़ना नसीब था। मिलना था इत्तेफाक, बिछड़ना नसीब था और गुल उतना ही दूर हो गया जितना करीब था। गुल उतना ही दूर हो गया जितना करीब था और मोहब्बत को पाने का मंजर अजीब था। मोहब्बत को पाने का मंजर अजीब था और लड़की सुजीत सिंह को चाहती थी लेकिन ये लड़का गरीब था। वो लड़की सुजीत सिंह को चाहती थी लेकिन ये लड़का गरीब था और बस्ती के सारे लोग अतिप्रस्त थे। बस्ती के सारे लोग अतिप्रस्त थे। इधर मेरा घर जल रहा था, उधर समुंदर करीब था। इधर मेरा घर जल रहा था, उधर समुंदर करीब था और दफना दिया गया मुझे चांदी के कब्र में। दफना दिया गया मुझे चांदी के कब्र में। सूरज को गरूब होने का मंजर अजीब था। अरे हम उस लड़की को ढूंढते ही रह गए, हम उस लड़की को ढूंढते ही रह गए जिसके हथेली में मेरा नसीब था, जिसके हथेली में मेरा नसीब था। थैंक यू। बहुत अच्छा शायरी है, और शायरी सुनाइए। शायर में गहराई बहुत दूर तक है। अगर कोई सोचे इस शायर के पीछे तो इसकी गहराई, एक एक लाइन कहिए, एक एक शब्द कहिए, एक एक पंक्ति कहिए, कम है। गहराई बहुत दूर तक है। इसी तरह का तो शायरी होना चाहिए। एक शायरी है कि मेरी इतनी सी आरजू खुदा को कबूल हो जाए, कि मेरी इतनी सी आरजू खुदा को कबूल हो जाए कि उसके मेहंदी लगे हाथों से मेरा खून हो जाए। मेरी इतनी सी आरजू खुदा को कबूल हो जाए कि उसके मेहंदी लगे हाथों से मेरा खून हो जाए और हम तो उससे मर के भी मोहब्बत करेंगे। हम तो उसको मर के भी मोहब्बत करेंगे। उस पे भी मेरे मोहब्बत का जुनून हो जाए, उस पे भी मेरे मोहब्बत का जुनून हो जाए। थैंक यू। शायर उठने का तो मन नहीं कर, इतना अच्छा शायर है। लड़का कल्पना करता है, कल्पना में आंखें बंद करके कल्पना करता है लड़की के बारे में कि बहुत खूबसूरत एक शौक सी लड़की, मगर सांवली सी गुनगुनाती तो होगी। बहुत खूबसूरत एक शौक सी लड़की, मगर सांवली सी गुनगुनाती तो होगी। कभी ख्वाब के मढेरों में आके, कभी नींद में कसमसा कसमसा के वो सिरहाने से तकिया गिराती तो होगी। वो सिरहाने से तकिया गिराती तो होगी। चलो सुजीत सिंह को खत लिखे उसके दिल में आता तो होगा, लेकिन अपने बाप के डर से उंगली कपकपाती तो होगी। हाथ से कलम छूट जाते तो होंगे, उमंगे वो कलम उठाती तो होगी।
लिखकर मेरा नाम अपने हथेली पर, लिखकर मेरा नाम अपने हथेली पर, वो दांतों तले उंगली दबाती तो होगी, वो कहती तो होगी कि सुजीत सिंह बड़ा बेवफा है, वो तो कहती होगी कि सुजीत सिंह बड़ा बेवफा है, पर हमारे प्यार की कहानी गांव वालों को बताती तो होगी। हजारों दफा मेरे बाहों में झूमा, हजारों दफा मेरे बाहों को चूमा, कहीं से कहीं पांव पड़ते तो होंगे, जमी पे दुपट्टा लटकता तो होगा, रहकर वो गैरों के जद में हमें बार बार आजमाती तो होगी। बहुत खूबसूरत एक सोखी लड़की मगर सांवली सी गुनगुनाती तो होगी। धन्यवाद। अब तक के लिए इतना ही, और इस तरह के अगर और शायर सुनना चाहते हैं तो प्लीज जो वीडियो डलाएगा उसमें कमेंट जरूर कीजिएगा कि आपको कैसा लगा वीडियो, और हमसे जुड़ने रहने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और पेज को फॉलो के लिए। अब तक के लिए इतना ही। जय हिंद, जय बिहार।